जो हमारा फंक्शन है, पहले हमको ये फाइंड करना है कि एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एफ एक्स, इससे इससे इन दोनों से जो एरिया बनता है, और लाइन है x इक्वल टू टी। तो कुछ ऐसे सिचुएशन बनी होगी जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये वाला, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये वाला जो कर्व होगा वो नीचे आएगा और ये वाला कर्व ऊपर आएगा। जैसे ये कर्व ऐसे आ रहा होगा तो ऊपर वाला ये वाला कर्व ऐसे आ रहा होगा, एफ एक्स बड़ा होगा, ये वाला एफ एक्स ऊपर होगा और ये वाला जो कर्व होगा वो नीचे होगा। और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू t यहाँ पर होगा और तो इससे जो बाउंडेड एरिया आएगा तो वो कौन सा होगा, इससे बाउंडेड एरिया जो ये वाला है 0 से t, 0 से t, क्योंकि x इक्वल टू t लेना है, t की वैल्यू 0 से 2 है, तो इससे जो बाउंडेड एरिया होगा तो उसमें fx ऊपर आएगा, ये fx होगा, तो इसको हम fx माइनस ये वाला एरिया होगा। क्योंकि हमसे जो पूछा हुआ है कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर बाई एक्स और लाइन x इक्वल टू, वो ये वाला एरिया है, ये जैसे यहाँ पे आ रहा होगा, ये बाई एक्स हो गया, ये का हो गया, तो इससे जो एरिया बनेगा दैट इज k टाइम्स द एरिया, ये इक्वल टू k टाइम्स है इसका, ये है 2x स्क्वायर माइनस x2 बाई एक्स और x इक्वल टू, अब ये वाला क्या होगा वो इसके ऊपर आएगा, ये वाला, तो अब होगा ये 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस x। क्या आपको बात समझ में आई? जो ये वाला कर्व होगा वो इसके भी ऊपर आ रहा होगा, एग्जांपल के लिए कैसे आ रहा होगा, ये यहाँ तक हो जाएगा, हमको ये वाला जो एरिया है हमारा, तो ये k टाइम्स है किसका, इस वाले एरिया का, जो ये वाला एरिया, तो fx जो होगा वो बीच में होगा, ये सबसे नीचे हो गया, और ये वाला जो ये वाला कर्व होगा वो सबसे ऊपर होगा, तो ये वाला जो एरिया आ रहा है तो वो ये वाला जो एरिया नीचे वाला वो इस वाले एरिया का k टाइम्स है। इसमें अब हमको फाइंड करना है fx की वैल्यू, तो आप इसमें वैल्यूज लगा दो, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा f की पावर 4, फिर t का डेरिवेटिव बना देगा, बाकी जब जीरो लगाएंगे ये f तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 2 30, इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टी एफ टी आएगा और इधर आके हो जाएगा वो प्लस का के एफ, इधर 2 स्क्वायर माइनस के प्लस टी की पावर 4 माइनस 4 एफ टी कॉमन लेंगे, 8 प्लस 1 टी की पावर 4 टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये एफ टी की वैल्यू आ गई
टी आ गया फंक्शन, अब टी है वेरिएबल टी है यहाँ पर, तो वेरिएबल को एक्स कर दो, एफ एक्स आ जाएगा, तो टी के प्लेस पे एक्स आ जाएगा। आया समझ आप लोगों को? देखो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें 3 कर्व दिए हुए हैं, हमें इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, हमारे 3 कर्व है, इस वाले कर्व से ये बड़ा है, अब इससे बड़ा ये है। पहले जो ग्राफ बना है तो वो किससे बाउंडेड है? जो पहला जो रीजन है जिसका एरिया हमको निकालना है वो इससे बाउंडेड है, तो इसमें एफ एक्स होगा वो इससे बड़ा है, तो ये वाला जो कर्व आएगा तो ये एफ एक्स होगा वो इससे ऊपर आएगा। तो अगर इससे इससे y एक्सिस से और x इक्वल टू, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ x इक्वल टू एग्जांपल के लिए x इक्वल टू t मैंने ये दिया, और जो ये वाला कर्व है एफ एक्स वो ये होगा, ये एफ एक्स होगा, और ये वाला जो कर्व है वो ये वाला होगा, तो इनसे जो बाउंडेड एरिया होगा तो वो ये वाला एरिया होगा ना, तो इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे? जीरो से लेके और x इक्वल टू t तक इंटीग्रेट कर दो एफ एक्स को, जब एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके नीचे का टोटल एरिया आएगा क्या होगा, उसमें से जीरो से लेके t तक इस वाले कर्व को इंटीग्रेट कर दो, जीरो से t तक जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का एरिया आ जाएगा, तो एफ एक्स नीचे इस एरिया को माइनस करो, तब इन दोनों से बाउंडेड एरिया आ जाएगा। अब ठीक इसी तरह से जो ये वाला कर्व है 2x² - x ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो सबसे ऊपर आ रहा होगा, तो इससे और इससे दोनों से जो बाउंडेड एरिया होगा वो ये वाला आएगा, ये वाला बाउंडेड एरिया होगा, तो ये वाला निकालने के लिए पहले आप इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ से यहाँ तक जीरो से टी तक आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, उसमें से आप माइनस करोगे जीरो से टी तक एफ एक्स को आप माइनस करो, तो अब जो ये वाला एरिया ये वाला है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ये वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया वो इसका a टाइम्स है, तो हमने इसको a टाइम्स लेते हैं, उसके बाद जैसे ये आ रहा है जीरो से t आ रहा है ना, और ये dx आ रहा है x के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो हमने इसको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे होगा डिफरेंशिएट? जहाँ ये x आता उसके प्लेस पे t आ जाएगा, f t, यहाँ भी t आ जाएगा और t का भी डेरिवेटिव बात करें वैसे यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे लेबनीज फोर्स लगा दिया, ये t यहाँ पर आ जाएगा, तो 2t² - 3t - f हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव 1, लेबनीज थ्योरम से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके और एक साइड लेके एफ टी की वैल्यू निकाल दी। बताओ क्या प्रॉब्लम है? एक कर्व है C1 बाई इक्वल टू 1 दूसरा कर्व है C2 y equal to on the xy plane. B1 denotes the region surrounded by C1, C2 and the line x1. अब जो C1 बनेगा ये जो y1/x है तो ये वाला कर्व बनेगा x, और y equal to ln x इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनेगा? तो B1 denotes the region surrounded by C1 और C2, C1 C2 और एक लाइन है x equal to 1, तो x equal to 1 कहाँ से जाएगा? जो ln x होता है ये ln x का ग्राफ है, तो ये कहाँ से काटता है 1 और 0 पे काटता है, ये वाला पॉइंट 1 0 होगा, एक लाइन ये वाली जाएगी, ये होगी x equal to 1, तो D1 denotes the region surrounded by C1 C2 and the line x equal to 1, ये C1 हो गया, ये वाला कर्व C1, ये वाला कर्व C2 और ये x equal to 1, इन तीनों से सराउंडिंग पार्ट ये होगा, इस रीजन को D1 कहा गया है। D2 denotes the region surrounded by C1 C2 and the line x equal to 8, एक लाइन और है x equal to 8,
कहाँ पर होगी वो, if d1 और d2 इक्वल है, d1 is equal to d2, तो x इक्वल टू a कहाँ पर होगी, समवेयर, सपोज करो ये कोई लाइन, तो ये वाला एरिया जो इधर वाला इससे सराउंडेड और ये वाला एरिया, इन दोनों को इक्वल दे रखा है, तो बताना है कि a क्या होगा, वैल्यू ऑफ a क्या होगी। तो इसका एरिया अगर आप फाइंड करोगे, इस वाले रीजन का एरिया d1, तो d1 और इसका एरिया d2 दोनों को इक्वल करोगे, तो उसके लिए उनको ये वाला पॉइंट चाहिए होगा। अब ये पॉइंट क्या होगा, सपोज करो ये सी पॉइंट होगा, अगर मैं इसको ये सपोज करूं कि ये वाला क्या पॉइंट है, सी पॉइंट, x इक्वल टू सी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाला जो ये वाला जो रीजन होगा इसका एरिया क्या होगा, आप यहां से लेके और यहां तक इंटीग्रेट करोगे इसको, वन से लेके और सी लेके, वन से लेके और सी तक इंटीग्रेट करोगे इसको, ऊपर वाले को, ये वाला पार्ट इसको इंटीग्रेट करोगे, ये हमारा वन है, और उसमें से माइनस किसको करोगे, जब आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे इसके नीचे का एरिया आ जाएगा, उसमें से आप ln x को माइनस करोगे, ये एरिया है, और ये एरिया किसके इक्वल होगा, अब आप यहाँ से सी पॉइंट है, सी पॉइंट से आप इसको इंटीग्रेट करोगे सी से कहाँ तक, ए तक, इसको इंटीग्रेट करोगे, ये है ln और माइनस कितना आएगा, 1/, जब हम ये वाला जो कर्व होगा ln x, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का एरिया यहाँ तक आ जाएगा, फिर हमें ये वाला एरिया माइनस करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो तब हमको ये वाला एरिया मिलेगा। अब देखो ये जो पॉइंट है जो x इक्वल टू सी है वो कॉमन पॉइंट है, तो वो इसे भी सेटिस्फाई करेगा, इसे भी सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से आएगा y इक्वल टू 1/c और यहाँ से आएगा ln c, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1/c इक्वल टू ln c, एक तरह से लिखा जाए। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करो तो कितना होता है, 1/x का 1/x का तो ln x हो जाएगा, ये तो ln x हो गया, और 1 to c, अब ln x बचा है, ln x का कैसे करोगे, बाई पार्ट करोगे, पहला फंक्शन ln x into x माइनस, फिर ln x का डेरिवेटिव 1/x into x, तो 1 बचेगा, उसका x हो जाएगा, ln x into x minus x 1 to c क्या है इस ln x का, फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा x ln x माइनस x और माइनस 1/x का ln x, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, ये c2 किया था, आप इसका वैल्यू देखो ln c माइनस ln 1, वो तो 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे रखो c, रखो c ln c माइनस c, फिर माइनस 1 0 और माइनस, ये रखो,
लिमिट लगा दिया आपने ए और सी। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। ln1 तो 0 हो गया, ये हो गया ln सी ln सी प्लस सी प्लस और माइनस 1 हो जाएगा। कुछ कटा ln सी से तो ln सी कट गया, माइनस सी ln सी कट गया, ये वाला सी भी कट गया। इसमें और इसमें बचा क्या, 0 बचा ना, माइनस 1 बचा, तो इसमें एक होना ये ln है, इधर चला गया। इसको भी इधर ही ले आओ, तो ये माइनस इक्वल टू 0 हो गया। ln a माइनस 1 को या तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, या ln a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ln a इक्वल टू 1, a इक्वल टू e आ जाएगी। a इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो होगा 1 तो ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर। a इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 तो दे ही रखा है, अगर दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो वो e होगी, x इक्वल टू e आंसर आना चाहिए। अब आप ये बताओ क्या इसमें प्रॉब्लम है, समझ में आ गया या नहीं आया, कोई डाउट है किसी को? अगला क्वेश्चन देखो। कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है fx, x एक्सिस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो इस सर्कल को बाउंड्री एरिया है वो हमको 1, तो कोई कर्व है ना, तो देखो कोई कर्व है तो उसका बाउंड्री एरिया कौन सा है, कहां से कहां तक, 1 x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 1 से b तक उसको इंटीग्रेट करना पड़ा होगा fx को। तो अब जो ये एरिया है 1 टू और x एक्सिस, जैसे ये ऐसा ऐसा केस रहा होगा ना, ये x एक्सिस होगी, यहाँ x इक्वल टू 1 हो गया, ये x इक्वल टू 0 हो गया, कोई कर्व ऐसे रहा होगा, तो उसके नीचे का एरिया ये वाला आ गया। ये एरिया कितना हो गया, 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को, एरिया होगा। अब ये एरिया आपको दे रखा है कितना, b माइनस 1 sin 3b प्लस 2। तो फंक्शन fx आपको फाइंड करना है। आप इसको ना लेबनीज थ्योरम लगा दो इसमें, तो दोनों तरफ b के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b है, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे b आ जाएगा, उसके बाद b का डेरिवेटिव 1, फिर 1 रखेंगे f1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो f भी आ जाएगा, और इक्वल टू, अब इधर जो है b के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर पे हमें प्रोडक्ट को लगेगा, तो पहला फंक्शन हमारा b माइनस 1, इसका डेरिवेटिव cos 3b प्लस 4, फिर 3b प्लस 4 का करेंगे तो इनटू 3 प्लस b माइनस 1 sin 3b प्लस 4, और b माइनस 1 का b का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, ये f भी आ गया। अब आप b को आपने यहाँ पे वेरिएबल दिया है, आप वेरिएबल को चेंज करो, वेरिएबल के प्लेस पे x रखो, तो आपका जो फंक्शन होगा fx वो आ जाएगा x माइनस 1 3 आ जाएगा यहाँ, cos 3x प्लस 4 और प्लस साइन 3x प्लस 4, ये आपका फंक्शन है, यही आंसर है।
एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो ये जो कर्व है इसके एनक्लोज एरिया क्या होगा? देखो पहली बात x की जो पावर है वो इवन है। अगर x की पावर इवन है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक करेगा, y के अबाउट सिमेट्रिक करेगा। x की पावर भी इवन है, x की पावर इवन है तो y के सिमेट्रिक बनेगा, y की पावर इवन है तो x के सिमेट्रिक बनेगा। यानी ये x और y एक्सिस के दोनों के सिमेट्रिक बनेगा। एक बार मतलब इससे हमको ये पता लग गया कि जैसा ऊपर को होगा वैसे इधर होगा, जैसा इधर होगा वैसे इधर होगा, x और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब आप इसमें ये देखो, अगर x को मैं 0 रखूं तो y 0 आ जाएगा, और अगर y को 0 रखूं, अगर मैंने y 0 ले रहा हूं, ये x की पावर 4 x स्क्वायर आ गया। इधर लाके x स्क्वायर को कॉमन किया तो x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, 1 आ गई और -1। इसका मतलब ये होगा कि y0 कहाँ कहाँ पे होगा? 3 पॉइंट हो गए। एक हो गया 0 0 1 0 -1 और 0। यानी कर्व कहाँ से जा रहा होगा, कहाँ काट रहा होगा एक्सिस को? एक तो यहाँ पर एक 1 0, एक ये -1 0 और एक 1 0। x 0 पे जो 0 है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी और जब x की वैल्यू 1 हो जा रही है तो फिर y 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से जब हम x को आगे चलेंगे, इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू जब पॉजिटिव लेंगे इधर को, x जब बड़ा होता जाएगा तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तभी तो 0 हो रहा है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू 0 से आगे डालेंगे, मान लो 1/2 डाल दें तो ये 1/4 हो रहा है, और ये हो जाएगा 1/16। 1/4 माइनस 1/16 तो पॉजिटिव आएगा ना, इसका मतलब ये ऊपर को गया होगा, ऊपर जाके फिर जब नीचे आया होगा, तो कर्व जो होगा वो कुछ ऐसे गया होगा। तो जैसा ही x एक्सिस ऊपर बनना है x एक्सिस के, तो उधर भी ऐसे ही बनना होगा, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसी तरह से इधर भी हुआ होगा, ऐसे ही इधर भी हुआ होगा। x के अबाउट में सिमेट्रिक हो गए, y के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, इस तरह का कुछ फिगर आ होगा। अगर हम देखेंगे चारों का इनका ये 4 पार्ट हो गए, चारों पार्ट का एरिया इक्वल होगा। तो अगर हम इस वाले पार्ट का एरिया निकालना ऊपर वाले का, इसका ऐसे 0 से लेके 1 तक, और हम इंटीग्रेट कर दें y ds, y की वैल्यू क्या है? अंडर रूट y स्क्वायर अगर फाइंड करोगे तो x स्क्वायर माइनस x की पावर को, x स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस x स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई x अंडर रूट। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये वाला एरिया आएगा। 4 चाहिए आपको, इसको 4 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कैसे करोगे? बाई पार्ट कर लो, इसको पहला फंक्शन ले लो, फर्स्ट इसको फिर इसको ले लो, x के वैल्यू में sin थीटा डालोगे तभी हो जाएगा। अगर आप उसमें x की वैल्यू sin थीटा डाल देते हो तो देखो dx इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। x की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, थीटा π/2, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके π/2। x की जगह sin थीटा, ये 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर का रूट cos थीटा, और dx की जगह cos थीटा। अब ये सीधे सीधे मैंने एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, 0 से π/2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा।
साइन की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा, जिसे वॉलिस फॉर्मूला कहते हैं, वॉलिस फॉर्मूला। उससे सीधे भी आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो, वो आपका आंसर होगा। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था, इसमें दिखाया था कि साइन की पावर n थीटा cos की पावर, साइन की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा, कुछ ऐसे था d थीटा। बस उसको डायरेक्ट लगा दो, आपका आंसर होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? अगला क्वेश्चन। y इक्वल टू x, ये वाली लाइन होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करें तो y स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या है ये? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसमें क्योंकि y जो है मैंने रूट में दे रखा है, तो y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी इसका मतलब यह है कि x एक्सिस की इसकी जो वैल्यू है वो x एक्सिस के नीचे नहीं है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये जो हाइपरबोला है x स्क्वायर बाई 5 माइनस y स्क्वायर बाई 5, तो इसके ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस दोनों रूट 5 होगी ना। तो कैसे बनेगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है? ये बनता है ना हाइपरबोला। तो इसमें जो बनेगा ये, तो इसमें जो ये वाली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5, अगर ऐसे लिखोगे इसको बात, तो कंजुगेट दोनों बराबर आएंगे, इसकी कंजुगेट एक्सिस और माइनस ये ट्रांसवर्स एक्सिस बराबर आ गई। तो इसमें अगर हम इसको 0 के इक्वल लिखें, तो x की वैल्यू आएगी y इक्वल टू प्लस माइनस x आ जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि वो इसके जाएंगे एसिम्प्टोटल में, यानी कि अगर हम इसका फिगर बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो वो ऐसे वो नीचे नहीं जाएगा, यूं यूं होता है ना हाइपरबोला, तो लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा। नीचे क्यों नहीं जाएगा? रूट में दे रखा है ना यहाँ पे, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ऊपर ऊपर रहेगा। ऐसे ये भी जो रहेगा ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। नीचे को ऐसे करके हम वो नहीं आएगा, ऐसे बन गया। आपको एरिया कौन सा निकालना है? ये वाला जो पॉइंट होगा इसका, ये रूट 5,0 यहाँ से यहाँ तक होगा, ये होता है ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को वन होता है। तो आपको चाहिए क्या? टेंजेंट टू द कर्व 3 2 पॉइंट होगा कहीं, इसके ऊपर कहीं 3 2 पॉइंट होगा, तो उस 3 2 पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। वो सपोज करो ऐसे करके कोई टेंजेंट ड्रॉ कीजिए 3 2 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो एक तो आपकी टेंजेंट y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x, इनसे जो ये क्या एनक्लोज हो रहा है, तब जो ये वाला एरिया आएगा, इस एरिया को आपको फाइंड करना है। 3 2 पॉइंट पर इसकी टेंजेंट निकालो। टेंजेंट कैसे निकलती है, क्या होता है टेंजेंट की क्वेश्चन, x x1 अपॉन a स्क्वायर, तो इसकी टेंजेंट की क्वेश्चन आ जाएगी
हाइपरबोला की ये हो गया x1 बाई 1, तो x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 5 माइनस y इंटू y1 अपॉन i इज इक्वल टू यानी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये वाली। तो हमको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। y इक्वल टू x के साथ इसको सॉल्व कर दो। y इक्वल टू x के साथ हम सॉल्व करेंगे ना, x इक्वल टू 3x माइनस 2x यानी x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट होगा 5 और x की वैल्यू 5 आ गई, तो y भी 5 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू x का होगा ना पॉइंट 5 5 पॉइंट आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ पर 5 5, ये कौन सा पॉइंट है? देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये वाला टेंजेंट और y इक्वल टू x जहाँ पे काट रहे होंगे वो वाला पॉइंट। फिर ये वाला पॉइंट निकालो, तो ये लाएंगे y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, तो ये हो गया 5x, 5x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 1 आ गई, x 1 y भी 1, 5 माइनस 1। ये वाला जो पॉइंट होगा वो 1 और माइनस, और ये वाला ओरिजिन। तो भाई ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सिंपल निकालना है, एक वाला जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स वो तो ओरिजिन पर है, और एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, इसका एरिया तो आप सिंपल निकाल दो। कैसे? 1/2 और y1 x2 माइनस y2 x1, ये होता है सिंपल एरिया। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, उसका डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो आप। 1/2, 2 पॉइंट हो गया आपका, 2 पॉइंट ले लो, x1/1 x2/2, ये वाला x2/2, और ये ओरिजिन हो गया। अगर ओरिजिन का है तो ये फॉर्मूला लगा 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, ये एरिया y1 x2, यानी इसको टेढ़ा मल्टीप्लाई करना होता है ना, 5 इंटू -1 -5 और 5 में रखा -10/2, 5 स्क्वायर यूनिट है। क्या आंसर है इसका? सही है? समझ में आ गया या नहीं? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 तो ये है y इक्वल टू sin x, इसका ग्राफ बनाओ, कैसे चलता है ग्राफ इसका? ये 0 होता है, पाई होता है, ये -5, तो माइनस एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x ऑफ x एक्सिस, -5 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप ये देखो कि जो ये वाला एरिया होगा और जो ये वाला एरिया होगा तो बराबर एरिया है, तो इसका एरिया निकाल के इसका डबल कर दो, 0 से 5, तो इसका कितना हो जाएगा 0 से 5, और इसको इंटीग्रेट कर दो sin x, तो ये वाला एरिया आ गया यहाँ से यहाँ तक 0 से 5 तक का, इसके नीचे का एरिया आ गया ये, अब इसका डबल कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, बस ये आंसर आ गया। साइन का क्या होता है? माइनस का कॉस होता है, इसमें 0 टू पाएगा, कॉस पाई क्या होता है? -1, कॉस 0 क्या होता है? 1, ये होगा -2, 2 टू 4, 4 आंसर है। और
किसी का कोई और डाउट है? The area bounded by the curve y equal to x e की पावर माइनस x y equal to 0 x equal to c here c is the x coordinate of the curve's inflection point. एक बात तो ये है कि x y equal to 0 का मतलब ये हो गया कि या तो x 0 होगा या y 0। इसका मतलब ये x equal to 0 y equal to 0 का मतलब हो गया x एक्सिस और y एक्सिस और y equal to x e की पावर माइनस x। ये जो x equal to c है ये कर्व्स का इन्फ्लेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो कर्व का इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा? इसका dy dx करोगे x e की पावर माइनस x और प्लस e की पावर माइनस x, इसका डेरिवेटिव कर दिया। पहला फंक्शन दूसरा, पहला इसका डेरिवेटिव, फिर ये x का डेरिवेटिव बना, एक बार फिर इसका डेरिवेटिव कर दो तो ये आ गया x e की पावर माइनस x, x ऐसे ही इसका डेरिवेटिव फिर e की पावर माइनस x और x का डेरिवेटिव 1 और फिर e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव ये हो गया प्लस सब में e की पावर माइनस x तो कॉमन है तो e की पावर माइनस x कॉमन करो, ये बचा प्लस x, ये -1 और ये भी -1। अब हमें किसी भी कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, यानी जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा तो dy/dx2 को इसको 0 लिखो, इसे आप 0 के इक्वल लिखेंगे तो आप जानते हो ये तो 0 नहीं हो सकता, e की पावर माइनस x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो x -2 जो होगा वो 0 होगा, यहाँ से x कोऑर्डिनेट आ गया 2, यानी जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का x कोऑर्डिनेट 2 आ गया, ये c की वैल्यू आ गई, ये c इक्वल टू 2 आ गया, तो दिया हुआ ना x इक्वल टू c, तो वो ये वाला पॉइंट 2 आ गया c की वैल्यू। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना है इसमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कौन कौन सी चीजें लेनी है आपको? एक तो लेना है आपको x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लेना है, एक ये कर्व हो गया, ये वाला कर्व कैसे बनेगा, x इक्वल टू 0 लेंगे, x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी इधर को हम जाएंगे नहीं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, तो जैसे जैसे बढ़ेगी इसकी वैल्यू ये कर्व कैसे आ रहा होगा, यू ऐसा आया होगा ना, x की वैल्यू अगर हम 1 पे देखें तो 1 पे क्या आएगा, जब x इक्वल टू 1 लेंगे x इक्वल टू 1 पर आ जाएगा y इक्वल टू ये 1 हो गया e की पावर -1 यानी 1/e, एक पॉइंट में कुछ पॉजिटिव चीज आएगी तो जो कर्व होगा वो कैसा रहेगा, ऊपर ही रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा ना, कर्व ऐसे ही रहेगा ना, x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, 1 पे 2 पे 3 पे पॉजिटिव रहेगा, नीचे तो नहीं आएगा, और फिर x इक्वल टू यहाँ कहीं रहा होगा x इक्वल टू, तो कब आपको इस तरह का कोई कर्व ये बन रहा होगा ये एरिया निकालना होगा, तो इंटीग्रेट कर दो आप इसको, कहाँ से कहाँ तक, 0 से शुरू करो 2 तक और x e की पावर यही पूछा है, तो कितना आएगा देखो इसका, ये इसका इंटीग्रेट करके क्या आएगा, ये पहला फंक्शन दूसरा, पहला इसका इंटीग्रेशन माइनस
एक्स का वर्ग डेरिवेटिव 12 प्लस इसका फिर माइनस हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट लगा दो 0 से, टू लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, देखो 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, कुछ ऐसा आंसर आएगा। 1 माइनस 3 पावर -2। बेटा आप लोग करके लाओ फिर ये क्वेश्चन है ना। ओके थैंक यू।